हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं महाकुंभ हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी, सच्ची कहानियां। बताओ सच्ची में बताना सच्ची कहानी है कि नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से डरने के लिए तैयार हो जाओ, इंटरेस्टिंग सा हॉरर फैक्ट है। बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस करना। कहानी है कि सच्चे कहानी है, पहले मैं उसको पता चले तो मैं उस एंगल से देखूं। कहानी है, कहानी है, सच्ची नहीं, चलो ठीक। क्योंकि प्रूफ नहीं है भूतों का अभी तक। महाकुंभ हॉरर स्टोरी। और अच्छा, आज की ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी, एक 19 साल का नौजवान, अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। पर रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं, और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने ये बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है रौनक, संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी, जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद जैसे दूध की हों, और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। ऐसे कोई नहीं कर सकता। बाबा की आंखें एकदम से खुली और रौनक की ओर गईं। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले और रात को ये माला पहनकर सो जाना, कल बचाने के लिए सारे जवाब मिलेंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास आ गया। बताया नहीं उन्हें, उस रात सोया। रौनक ने माला पहनकर सोना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया है। तभी उस जंगल में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आई और एक काले साए के रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस साए की भी आंखें लाल थी और उसने अपनी पतली उंगली से रौनक की तरफ इशारा किया। मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया। साए ने रौनक से ये कहा और एकदम से वो साया जैसे उसके अंदर ही समा गया।
रौनक चिल्लाते उसके हुए अंदर नींद घुस से गया। उठा। उसकी इसके शर्ट अंदर है। पसीने से भीग चुकी थी। माला उसने पहन के माला को शर्ट देखा, होता जो एकदम तो साधु गंदा था। बहुत ज्यादा Why did खौलती you do हुई that? गर्म हो गई थी। बिलीव ही नहीं करते थे रौनक इसमें। ने तुरंत उस माला को निकालकर और नहीं तो वैसे जमीन पर किसी से सीधी माला नहीं पहननी चाहिए किसी और की। फिर से चादर तानकर सो गया। My अगले कुछ God। दिनों में त्रिपाठी परिवार के इसके अंदर साथ होगा अजीब वो। अजीब घटनाएं होने देखा? लगी, जिससे रौनक के पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। ओह, उसके भाई अमित को जॉब से निकाल दिया गया हाय और उसकी हाय। माँ की तबीयत अचानक ही बेहद खराब रहने लगी। इसी बीच रौनक एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त क्या मिला? उसके होश ही उड़ गए। माला? अलमारी के अंदर से उसे वही माला मिली देखा? जो रौनक ने कुछ दिन पहले ही फेंकी यहाँ थी। कैसे आई? उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो माला उन्होंने ही संभाल कर हाय अलमारी में रख दी हाय। थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो ये सब कुछ भी माला हो से रहा है। है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस पर बार क्यों? उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। जलाया नहीं, महाकुंभ। जलाया नहीं, रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। जलाया नहीं उसने। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। ओह मैन। रौनक ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो रौनक के सपने में आया था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया। फिर अंदर घुस बोला, जाएगा? संगम वापस आ जा। हैं? रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमित को रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि ये सब रौनक का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर दे देना रौनक चाहिए उस संगम। रात सहम गया था। अगले चांस दिन नहीं लेना सुबह चाहिए, वो ऐसा बिना कभी किसी हो। को बताए बस में बैठकर संगम इलाहाबाद चा- के लिए निकल गया। पर मैं बिलीव नहीं करूंगी भगवान जी की जगह पे ये सब चाय हो पीकर सकता, और जैसे खासकर ही जब आप रौनक वहां पे ने डुबकी वॉलेट मारे जो निकालने इतना के लिए पवित्र माना जाए। अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग फिर च- में वही माला पड़ी जलानी हुई नहीं थी। है ना उसको, तो संभाल कर रौनक ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वो महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। वहीं बैठा होगा बाबा और जी वो के ऊपर। पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में रौनक को महसूस होता रहा कि वो बैठा हुआ कि वो साथ में। काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधा उसको वो उस करना मेले में होगा ना, उस बाबा उसको को वो ढूंढने चाहिए, लगा। क्या और बोलते जैसे ही हैं? वो बाबा उसे दिखे, वो रिलीज उनके का होता है चरणों ना। में अच्छा, जा वहीं गिरा बैठे हुए थे। और फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, ओह, इसलिए अब तू उसका पनिशमेंट। दंड भुगत। वही। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस साधु को रौनक पर दया आ गई और उसने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। आई गॉड, कभी माला मत लो। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत ठीक है। हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वो काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है ओए होए। और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वो समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु Of को course, yeah. डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके सब परिवार ठीक हो पर गया। आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गई। रौनक और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रही है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं? और अगर हाँ, तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भाई कहानी अच्छी थी कि उसमें एक लर्निंग थी। लर्निंग ये दी है कि कोई मेडिटेट कर रहा है, भगवान के में लीन हुआ है,
तो उसको जाके डिस्टर्ब, ये तो किसी में भी कॉमन सेंस थोड़ी सी भी उसको पता होगा कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना। और जिस तरह से डिस्टर्ब किया वो तो ऐसे था जैसे तुम किसी को छेड़ो कि लकड़ी से जाके, या तो तुम पैर छू के बोलो बाबा या कुछ उस टाइप से। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, अगर करना भी है तो एक तरीका होता है रिस्पेक्टफुली, डंडी से यूं यूं पोक करने का। दूसरा ये था कि अगर तुम्हें इतना विश्वास नहीं है तो डैमेज तो मत करो। अगर वो बाबा कुछ भी कर रहे हैं तुम उसमें बिलीव नहीं करते, अपना काम करो। तुम्हें थोड़ी को वो कुछ करे, वो अलग से बैठे हुए वो कर रहे हैं। हाँ। और अगर बाबा में बिलीव नहीं करते, तुमने उनको तंग किया, उठा दिया, उन्होंने माला दी, ले भी ली माला, तुमने तुम माला नहीं लेते, पेन भी ली रात को, पेन भी ली, कोई बोला आपको रात को पहनने को, आप तुम बोलो नहीं चाहिए माला ले, वापस आ जाओ। पर अच्छा था, काहानी इंटरेस्टिंग बनाई, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर माला जब उसको पता लगा जगह जगह टपक रही है तो लोग क्या करते हैं, पहले जलाते हैं। पर ये होता है ना, जब दिमाग खराब हो तो फिर आप ठीक चीजें। स्टोरी है कि मॉरल यही था कि आप, पहली बात तो ये, अगर आप बिलीव नहीं करते महाकुंभ में, आप मत जाओ, राइट। आप दूसरों को तंग मत करिए जो बिलीव करते हैं। दूसरे लोग बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं, वेरी गुड। नहीं बिलीव करते, डोंट गो। दूसरा, वहां जा रहे हैं तो डिस्ट्रप्शन मत करिए। हर बंदा अपना कर रहा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप किसी को, ये तो कॉमन सेंस होती है। कोई बंदा बैठा होता है कहीं पर भी, ट्रेन में बैठा होता है, बस में बैठा होता है, कहीं कॉमन लेने में बैठा, कुछ भी कर रहा होता है, आपको जैसे देखने में अजीब सा लग रहा होता है, बट आप उसे कुछ नहीं बोलते, भाई तुमने हमें कुछ नहीं किया, हम तुम्हें क्यों करें। किसी को कभी भी शक्ल देख के जज नहीं करना चाहिए। आपने कितनी सारी देखी होंगी कहानियाँ जिसमें हमारी दादी भी सुनाती थी कहानियाँ कि एक ओल्ड लेडी आती है, ओल्ड लेडी से जो बुरा करता है मरता है। बड़ी ओल्ड देखने में लेडी आती है, मगर दिव्य होती है, वो भगवान रूप बदल के आते थे। हर एक मूवी होता था भगवान रूप बदल के आते हैं, और हमें पता चल जाता था कि जो हमारी नानी या दादी बोल रही है घपला है। अभी वो पूछेंगी इसका क्या करना, हम ये बोलेंगे कि अगर कुछ घपला, क्योंकि ये भगवान ही आए होंगे रूप बदल के। मतलब वो कहने की बात ये थी, वो बता रही थी कि हर इंसान जैसा लगता है, बाहर से उसको जज मत करो। इट कुड बी गॉड इन दैट रूप, तुम्हें टेस्ट कर रहा हो भगवान। इतनी सारी तो हमेशा उन्होंने कहा था कि जस्ट बिकॉज समबडी लुक्स लाइक दिस, कभी निरादर मत करो, वो गॉड गिवन है। एग्जैक्टली। नॉट कर्मा से तुम बात कर सकते हो कि कर्म उसने गंदा किया, वो उसके हाथ में था, दिखता कैसे कमी नहीं। तो इन स्टोरी अच्छे बनाई है, स्टोरी मॉरल अच्छा था। आई होप सबको समझ आया है कि आप जो है किसी और की दिव्य शक्ति में बिलीव नहीं करते तो लेट हिम बी अलोन, वो उसका तुम्हारा। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।